शक्ति उनके देश में ही कहीं है। इसीलिए उन्होंने कोरपी को मारने के बदले में इगोर को रिहा करने का वादा किया और साथ ही उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर कोरपी ने पूरा दिन लगाकर अपने और अपने कुत्ते के घर को तोड़ दिया। उसने सारी अच्छी लकड़ियां अपने ट्रक में भर दी और बेकार लकड़ियों को इकट्ठा करके जला दिया। फिर कोरपी और उसका कुत्ता बॉर्डर की तरफ वापस निकल पड़े। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद कोरपी ने देखा कि उसका रास्ता एक आर्मी की जीप ने रोक लिया था। अब कोरपी ने पीछे देखा कि वहाँ से भी एक जीप आ रही है। फिर एक सैनिक ने उससे पासपोर्ट मांगा और दूसरी जीप में बैठे एक अफसर के पास ले गया। तभी इगोर पासपोर्ट देखते ही समझ गया कि यही मेरा निशाना है। फिर इगोर ने अपने एक आदमी को बाहर भेजा जिसके हाथ में एक बॉम्ब था और वो भी जला हुआ। तभी इगोर के दूसरे सैनिक ने भी चाकू निकाल लिया। कोरपी ट्रक में बैठा सैनिक के पास आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो पास आया तो कोरपी ने अचानक जोर से दरवाजा खोलकर उसे मारा और बम उसके हाथ में ही फट गया, जिससे उसके शरीर में आग लग गई। फिर कोरपी ने ट्रक को रिवर्स करके पीछे से आ रहे फौजी को भी उड़ा दिया और उसका शरीर सीधा इगोर की गाड़ी की खिड़की के अंदर घुस गया। तभी एक और सिपाही ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोरपी ने आगे बढ़कर उसका हथियार छीन लिया और उसे जल्दी से खिड़की के अंदर खींच लिया। साथ ही उसने आर्मी की जीप को भी रौंद दिया। इसके बाद कोरपी ने एक ही मुक्के में सैनिक को बेहोश कर दिया और वहाँ से भागने के लिए रफ्तार बढ़ा ली। तभी इगोर ने बैकअप के लिए तीसरा ट्रक बुलाया और फिर दोनों गाड़ियों ने कोरपी का पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि पीछे एक बम भी फट गया। जब सैनिक होश में आया तो कोरपी ने उसे फिर से बेहोश कर दिया और उससे उसका हथियार भी छीन लिया, लेकिन उसमें ज्यादा गोलियां नहीं थी, इसलिए उसने सैनिक के पाउच से गोलियां निकाली और रीलोड करने लगा। तभी सैनिक को भी होश आ गया और कोरपी ने उसे जबरदस्ती बंदूक की मैगजीन लोड करने के लिए कहा, जबकि बंदूक अपने ही पास रखी। वो फौजी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए कुछ गोलियां उसके हाथों से गिर गई। इसके बाद कोरपी एक पुरानी इमारत के खंडहर के सामने रुका और उसने सैनिक को छोड़ दिया। तभी इगोर को किसी तरह के जाल का एहसास हुआ और उसने अपने साथी को अपने साथ गाड़ी में ही रुकने को कहा, लेकिन तीसरे ट्रक के आदमी तुरंत बाहर निकल गए और उन्होंने उस सैनिक को गोली मार दी। इससे कोरपी को उनकी लोकेशन का पता चल गया और उसने तेजी से सीधा उनके सर में गोली दाग दी। फिर कोरपी ने इगोर की गाड़ी के टायर में गोली मारी तो इगोर ने अपने साथी से कहा कि हिलना भी मत, लेकिन उसके साथी ने सुना नहीं और कोरपी की तरफ बंदूक तान